दिल्ली की सत्ता, जहां तक पहुंचने के लिए रिश्ते और खून का कोई मोल नहीं। ये कहानी है उस सुल्तान की जिसने अपने ही सगे चाचा और ससुर का कत्ल कर इतिहास में अपनी जगह बनाई। क्या सत्ता की भूख वाकई इतनी खतरनाक हो सकती है? आइए जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी की ये दिल दहला देने वाली कहानी। साल था 1290। दिल्ली पर खिलजी वंश का शासन शुरू हो चुका था। जलालुद्दीन खिलजी, जो इस वंश के पहले सुल्तान थे, अपनी उदारता और दयालुता के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी इसी उदारता ने उन्हें कमजोर बना दिया था। वहीं दूसरी तरफ उनका भतीजा और दामाद अली गुरशास्प, जिसे हम अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं, सत्ता का भूखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले दिल्ली में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए चित्तौड़ और देवगिरी पर हमले किए। इन युद्धों से उसने खूब दौलत और सेना हासिल की। फिर उसने जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से मारने की साजिश रची। साल 1286, कड़ामणिकपुर, जहां जलालुद्दीन अपने भतीजे से मिलने आए थे, उन्हें भरोसा था कि उनका भतीजा वफादार है। लेकिन जैसे ही वो अलाउद्दीन से गले मिलने आगे बढ़े, अलाउद्दीन ने उनके सीने में खंजर घोंप दिया। इस तरह चाचा और ससुर का खून कर अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बन गया। सत्ता संभालने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी क्रूरता की मिसालें कायम की। उसने न सिर्फ अपने दुश्मनों को खत्म किया, बल्कि अपने परिवार और रिश्तेदारों तक को बख्शा नहीं। उसने अपने शासन को मजबूत करने के लिए कड़े कानून बनाए, जिनमें अमीरों और जमींदारों पर लगाम लगाना शामिल था। लेकिन उसके शासन का सबसे विवादास्पद पहलू था उसका डर का साम्राज्य। हर किसी को सुल्तान से खौफ था। अलाउद्दीन खिलजी की कहानी सिर्फ सत्ता की भूख की कहानी नहीं, बल्कि ये दिखाती है कि जब सत्ता का जुनून सिर चढ़कर बोलता है, तो इंसान रिश्तों, वफादारी और इंसानियत को भी पीछे छोड़ देता है। तो क्या आप सोचते हैं कि इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी को एक मजबूत सुल्तान के रूप में याद किया जाना चाहिए या एक क्रूर शासक के रूप में? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और दिलचस्प ऐतिहासिक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।